हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है एपिसोड 2 ऑफ द सीरीज दैट वी स्टार्टेड विच इज़ अबाउट लाइफ एंड ऑल अदर स्टफ। सो आज का स्पेशली टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो हम सबके लाइफ में राइट एंड रॉन्ग का एक डेफिनेशन है. Like if I talk about myself and my life, I feel certain things are right and certain things are wrong. Sometimes ऐसा भी होता है कि आप किसी सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर चीज़ आपको राइट लगे, लेकिन किसी और दिन किसी और सिचुएशन में वही सेम चीज़ आपको रॉन्ग लगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाती हूँ थोड़ा. और मतलब अगेन आई वॉन्ट टू से कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज्ञान दे रही हूँ या ऐसा कुछ. मैं जस्ट अपने जो ओपिनियंस हैं वो बता रही हूँ. एंड इफ़ यू रिलेट टू मी तो आप ले सकते हैं. अगर आपको लगे कि नहीं तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं. यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो. तो चलिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ और समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, तो सपोजिटली आप कहीं पर जा रहे हैं और रेड लाइट आती है. और जैसे कि रेड लाइट पे स्ट्रीट बेगर्स होते हैं, लोग मांगने आते हैं. तो वो आते हैं और आपको लगता है कि आपको उनको नहीं कुछ देना चाहिए बिकॉज यू बिलीव इन दैट. और आपको लगता है कि आप मे बी उनको खाने से हेल्प कर दो या किसी और चीज़ से हेल्प कर दो, लेकिन आपको पैसों से उनकी हेल्प नहीं करनी है. तो ऐसा कि एक दिन हुआ और आप गए और कहीं जा रहे हैं और रेड लाइट हुई और आपके पास एक बेगर आया या आई और आपने उसको पैसे नहीं दिए. ओके, सेम डे आप घर जाते हैं और आप कोई ऐसी मूवी देखते हैं जैसे जिसमें ये दिखाया गया है कि बेगर्स जो है कैसे कैसे उनकी लाइफ होती है, वो किन किन चीज़ों से गुजरते हैं, कितनी टफ होती है, कितनी स्ट्रगल्स होते हैं उनके लाइफ में. नेक्स्ट डे जब आप जाते हैं कहीं पे और आपको बेगर्स दिखते हैं रेड लाइट पे, तो क्योंकि आपने वो मूवी देखी है और आप रिलेट कर पा रहे हो और आप एम्पैथेटिक हो, तो आप उनको थोड़ा कुछ हेल्प कर देते हो. तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहती हूँ कि सेम सिचुएशन थी, एग्जैक्टली सेम. ओके, बट आपका मे बी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ऑफ लुकिंग एट इट. तो जो कल आपको चीज़ गलत लग रही थी वो आज आपको ठीक लग रही है बिकॉज ऑफ दैट पर्सपेक्टिव चेंज, बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट चेंज. तो मैं बस यही कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप जो चीज़ें करते आए हैं अभी तक, और ये मेरे साथ भी है कि मैं जो चीज़ें करती आई हूँ अभी तक वो मुझे लगता है कि सही है, बट किसी दिन कुछ ऐसा हो और कुछ एक चीज़ ट्रिगर हो और मुझे लगे कि नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, और शायद तब मुझे वो चीज़ सही लगने लगे. तो इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट मैं सच बताऊँ, जब आप इस चीज़ को सुलझाते हो ना, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिंप्लीफाई होने लगती हैं और फिर लगता है कि हाँ, मतलब चीज़ें ट्रैक पर हैं और हम कहीं तो जा रहे हैं. क्यों मैं ये सारी बातें कर रही हूँ? क्योंकि जब आप अपने लाइफ में डिसीजंस लेते हो, चाहे छोटे या फिर बड़े, तो आपको ये सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो कि गलत डिसीजन ले रहे हो. नो मैटर कि आपके सामने वाले के लिए वो डिसीजन गलत हो, बट अगर वो आपको लगता है कि वो सही है आपके लिए और आपसे जुड़े लोगों के लिए, तो आई थिंक यू शुड गो अबाउट इट. सो वही है, हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो रही होती हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, और तब हमारा इंटेलेक्ट जो है और एक जो अंदर से एक होता है ना, जो आवाज़ होती है और जो बोलती है कि हाँ ये सही है ये गलत है, वो आनी चाहिए. और आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आप राइट डिसीजंस ले पाएँ एट द राइट टाइम, विच विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर थिंग्स. तो बस ये है आज का एक छोटा सा टॉपिक विच विल लीड टू मैनी अदर टॉपिक्स इन द कमिंग वीक्स. हम राइट एंड रॉन्ग पर्सपेक्टिव, राइट एंड रॉन्ग लोगों के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अनफोल्ड करेंगे. तो आज के लिए इतना आई थिंक बहुत है. और थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में कि क्या आपका पर्सपेक्टिव भी सेम सिचुएशन पे चेंज हुआ है. अगर हाँ, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंटरेक्ट विद यू ऑल. आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या था आपका पर्सपेक्टिव. शॉर्ट रखिएगा ताकि मैं इजीली पढ़ पाऊँ, और जैसे कि मैंने ये वीडियो शॉर्ट रखा है. तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.